उम्र भर आप लोगों का आभारी रहूंगा। नमस्कार, आप नेशन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए, आज सांसद चिराग पासवान ने झाझा के केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने पहुंचे। आपको बता दें कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबकास्टिंग के जरिए जम्मू कश्मीर से कई परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया और सीधे तौर पर आज चिराग पासवान जो है झाझा की धरती पर केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन में मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान ने कहा है कि जितनी भी योजनाओं को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया था लोगों को, वो सारी आश्वासन जो है उन्होंने पूरी कर दी है। सारी योजनाओं को लेकर जिस तरह की बातें जो है चुनाव से पहले उन्होंने की, अपने तमाम वादों पर वो खड़े उतरे, ऐसा चिराग पासवान ने मंच से संबोधित करते हुए लोगों को कहा है। वहीं जब गौशाला को लेकर, चूँकि आपको पता है कि गौशाला को लेकर विभिन्न तरह की बातें जो निकल कर आ रही थी, सांसद को लेकर लगातार लोगों की मांगे थी कि सांसद महोदय का झाझा के गौशाला में पदार्पण हो। कल रात ही चिराग पासवान के जो तमाम चाहने वाले नेता थे, जो लोजपा के कद्दावर नेता थे, वो तमाम लोग कल रात जो है झाझा के श्री कृष्ण गौशाला पहुंचे। सोनू बर्णवाल से लोगों ने मुलाकात की और आज दयाशंकर प्रसाद, अनूप केसरी और तमाम लोगों ने यहां पर आकर सांसद महोदय को सीधे तौर पर एक पत्र जो है दिया है और गौशाला के जीर्णोद्धार को लेकर विचार विमर्श किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सोनू बर्णवाल से चिराग पासवान बातचीत करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान जैसे ही वापस रवाना होने लगे तो वैसे ही यहाँ पर जितने भी उनके चाहने वाले थे, जितने भी समर्थक थे, हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे, तमाम लोगों ने यहाँ पर उनको रोका और कहा कि जमुई लोकसभा से ही उनको चुनाव लड़ना होगा। लोग यहाँ पर कतारबद्ध होकर जिस पंक्ति से उनको जानी थी, जिस रास्ते से उनको जाना था, उस रास्ते को लोगों ने छेक लिया और चिराग पासवान से सिर्फ और सिर्फ यही कहते नजर आए कि आपको किसी भी हाल में जमुई लोकसभा से चुनाव लड़ना होगा, ये आप वादा करके जाइए। चिराग पासवान से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया, क्या कुछ बातें निकल कर आई है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज़, जमुई। भाई, झाझा का फुटओवर ब्रिज, उसका आधा निर्माण कार्य एक तरफ का पूरा हो चुका है और उसके बाकी का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश कमेटी की एक प्रतिनिधि मंडल अभी कुछ दिनों पहले ही वहां पे इसका निरीक्षण करके आया है, इसकी समीक्षा करके आया है। रेल मंत्रालय के संपर्क में मैं खुद हूं। यहाँ पे जमुई लोकसभा के हमारे प्रभारी और हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव और हमारे साथी संजय पासवान जी खुद व्यक्तिगत तौर पर इसका निरीक्षण करके इसकी वास्तु स्थिति की जानकारी मेरे संज्ञान में दे रहे हैं। जैसे जमुई का फुटओवर ब्रिज का कार्य पूरा हुआ है, समय सीमा के तहत ही इसका कार्य भी जो आधा पूरा हुआ है उसको भी हम लोग पूर्ण कर लेंगे, ये वादा है। उसकी स्वीकृति भी बहुत जल्द हो जाएगी, ये विश्वास आपको दिलाता हूँ। उसको लेकर भी प्रशासन से हम लोग संपर्क में हैं, क्योंकि एक बड़े हादसे को हम लोग रोक सकते थे। जिस तरीके से बालू माफिया की वजह से वो पुल वहाँ पे धराशायी हुआ, इस बार प्रशासन भी मुस्तैद है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसको ठीक करने का जो कार्य है उसको जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा पूरा किया जाएगा। भाई, ये फैसला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेना है। दो बार जमुई की जनता ने अपार जन समर्थन से, अपार प्यार से, अपार स्नेह के साथ मुझे भारत की संसद में भेजने का कार्य किया। भाई, स्टैंड क्या है? हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म की मर्यादा कहती है कि गठबंधन को मजबूती से आगे बढ़ाएं ताकि 400 का जो लक्ष्य है, इस बार 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य का रास्ता बिहार से होते हुए ही जाएगा। 40 सीटें जब बिहार जिताएगा तभी हम लोग देश में 400 के लक्ष्य को
हम लोग हासिल कर पाएंगे और ये 40 की 40 सीटें जीतना हम लोग की प्राथमिकता है। इसके लिए गठबंधन एक सुर में, एक साथ, एक नीति, एक नियत के साथ हम लोग आगे बढ़ें, यह अपेक्षा गठबंधन के हर एक साथी से है। भाई वो गठबंधन के साथी हैं और मैंने ये मेरे नेता से ही सीखा है, गठबंधन धर्म की मर्यादा को निभाना। गठबंधन धर्म की मर्यादा कहती है कि ज़रूरी है गठबंधन के हित में तमाम निर्णय, तमाम फैसले लिए जाएं। ऐसे में गठबंधन का हित इस वक्त एकजुट होकर 40 की 40 लोकसभा की सीटें जिताने में। ये संज्ञान में मेरे आया है। मैं खुद गौ सेवा में पूरा विश्वास रखता हूँ। हर संभव मौके पर मैं खुद गौ सेवा में करने जाता हूँ। ऐसे में जब गौशाला, भाई मैं जा नहीं रहा हूँ, ऐसे में जब ये गौशाला की जानकारी मेरे संज्ञान में आई, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी अपनी व्यक्तिगत निधि से भी जितना मुझसे संभव पड़ेगा उसके लिए भी मैं योगदान करूँगा, सांसद निधि से भी करूँगा।